हाँ बेटा, आ तो गया। पापा, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ बेटा, पानी लियो। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ पापा, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन पापा आपने बोला था कि मैं तुम्हारी कोचिंग की फीस भर दूंगा और 50,000 रुपए अभी तक आपने भरे नहीं। कहा तो था बेटा, पर तू चिंता ना कर। आज शाम तक पैसे आ जाएंगे और कल तेरी फीस जमा कर देंगे। ठीक है पापा। अरे मैं कहाँ से लाऊं 50,000 रुपए? मुझे कौन देगा? मुझे इस लड़की को पढ़ाना भी तो है, इसे बड़ा अफसर बनाना है। मेरी कौन मदद करेगा? चलो, एक मेरा दोस्त है, मैं उसके पास जाता हूँ और देखता हूँ कुछ मेरी मदद कर दे। और सुंदर भाई, कैसे हो? ठीक है रामू भाई। और बैठो। कैसा होना भैया? अरे सुंदर भाई, आना क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है और उसके लिए मैं आया हूँ। तुम मेरी कुछ मदद कर दो। अरे रामू भाई, पैसे कहाँ हैं? मैं तो खुद ही खाली पड़ा हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे। अच्छा भैया, मैं तो इसी उम्मीद से आया था कि पैसे मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, राम राम। पापा, आप परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, रोटी बनाई हो तो रोटी ले आओ। पापा, आटा खत्म हो गया था, इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई। मैंने नमकीन चावल बना रखे हैं, आप वही खा लीजिए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, मैं नमकीन चावल ही खा लूँगा, आप ले आओ। ठीक है पापा। अरे 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 बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? पापा, झाड़ू लगा रही हूँ मैं। नहीं बेटा, ये सब काम मैं कर लूंगा। मैं तुझे बहुत बड़ा अफसर बनते देखना चाहता हूँ। तू सिर्फ पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर, तू मेरा खूब नाम रोशन कर। पापा, मैं आपका सपना कभी नहीं टूटने दूंगी। मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। बेटा तू अच्छी नहीं लगती, तू जाके पढ़ाई कर। कुछ नहीं पापा, ये तो छोटा मोटा घर का काम है और मैं नहीं करूंगी तो भला कौन करेगा? और आप करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे इस काम को। और एक बात बता, अब तेरी आंखें ठीक हैं?
हाँ पापा, जब से मेरे आंखों पे चश्मा लगा है अब तो मेरी आंखें ठीक है और पढ़ाई भी मैं अच्छे से कर रही हूँ। ठीक है बेटा। अरे भाई, ये तो हमारी जो कंपनी को 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, काम बहुत ही बढ़िया मिला आपकी बार। बस क्या बताऊं, बहुत खुश हूं मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पाकर। पापा, आपने कहा था कि बेटा आज मैं तेरी फीस जमा करवा दूंगा, आपने मेरी फीस ही नहीं जमा करवाई। बेटा तू चिंता मत कर, आज शाम तक मैं तेरा पैसों का इंतजाम कर दूंगा। आज मैं मुखिया के पास जाऊंगा और वहां से तेरे पैसे ले आऊंगा। ठीक है पापा, तो मैं कल के लिए बोल दूंगी सर को कि मेरी फीस कल आ जाएगी। ठीक है बेटा, कल पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी फीस जमा हो जाएगी। अरे अवनीश, जरा गाड़ी रोकना। इस लड़की को मैं रोज देखता हूँ पढ़ते हुए, सुंदर है ये। अगर इससे मेरी शादी हो जाए ना तो मेरा तो जीवन ही सुधर जाएगा। अच्छा, तभी तो आप देखते थे इस लड़की को, तो आपको लड़की पसंद है? हाँ, पसंद तो है। चलो ऐसा करता हूँ, आज मैं बात कर ही लेता। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कौन हो बेटा? मैं सूरजपुर के प्रताप जमींदार का बेटा हूँ। अच्छा, जमींदार के बेटे हो। बैठो बेटा। बैठो, आप भी बैठो। हाँ बेटा, बताओ हम गरीबों के पास कैसे आना हुआ? बाबूजी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है और अभी तो मैं बेटी की पढ़ाई करा रहा हूँ। बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। और रही पढ़ाई की बात, तो मैं इसे पढ़ा भी दूंगा। पर बेटा। कुछ नहीं बाबूजी, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है बेटा। अजी सुनते हो? अरे हाँ भाग्यवान, क्या बात हो गई? आ पहले इधर को बैठ। मैं नो कह रही हूँ, इस हिसाब किताब में ही लगे रहोगे? बेटे की शादी वादी करनी है ना करनी है, बेटा भी बड़ा हो गया। भाई शादी भी कर लेंगे, लेकिन अपने पैरों पर तो खड़ा हो जावे। पैरों पर तो खड़ा हो ही जाएगा। आप उसने अपनी कंपनी खोल रखी है, इतनी जायदाद इतनी संपत्तियों कहाँ जाएगी? उसी की तो है सब। अब्बा बुलाओ, मैं भी निपराम आराम करूंगी। अच्छा, मुखिया जी बता रहे कि लड़की, जाकर मुखिया जी से बात करूंगा। हाँ, मुखिया जी के पास जल्दी जाओ, और 2 काम का सहारा मुझे भी लग जाएगा। मेरे भी हाथ पैरों में बड़ा दर्द सा रहा है, मैं भी अब आराम करना चाहूँ बस। अजी सुनते हो? देखो ये मैं क्या देख रही हूँ। अरे आओ, अंदर आओ। अरे चंदन बौली आया दिखे, भगा के लाया दिखे।
अनु, ये मेरी माता जी हैं और ये पिताजी। बेटा ये लड़की कौन है? माता जी मैंने शादी कर ली। अनु पैर छो। ए, बेटा ये क्या तुम मजाक कर रहा है? शादी कुछ हंसी खेल है? हैं? मेरे कितने अरमान थे और तू कहता कि मैं शादी कर लाया। सुनते हो चंदन के पापा, बेटा क्या बोल रहा है? बेटा सच बात है क्या? हाँ पिताजी, मैंने अनु से शादी कर ली। देख रहे हो चंदन के पापा, हमारा बेटा इज्जत मिट्टी में मिलवा रहा और जन कहाँ से ठाला है इसे भूखे नंगे घरों की, और इसे बता रहा है कि तुम्हारी बहू है। जा ले जाओ मैं इसे आंखों के आगे से। अरे ऐसे ना कहे करते भाग्यवान, देखिए मासूम सी बहू है, आ गई तो आ गई, कोई बात ना। जा ले जा अंदर। मैंने ले जा रही। बेटा अंदर ले जा दो। हे मेरे तो करम फूट गए। और मेरा तो चंदन बहुत सीधा था, इस करमजली नहीं फंसाया होगा। अरे भाग्यवान जो हो गया सो ठीक है। अच्छा तुम्हारे कहने से होगा ठीक। मेरे कितने अरमान थे सारे पानी में ही बह गए। ये ठा के लिया ना दहेज लाया ना कुछ लेके आया। कहीं अच्छे घर से आती बहू, इतना सारा दहेज लाती, गाड़ी लाती। कोई बात है, हमारा सब चीज है, ऊपर रहते हो गया सब कुछ है, क्यों परेशान हो रही है? कैसे सबर करूंगी अब मैं इसे ले आया करमजली को उठा के। निभा ले। तुम ही निभाओ, मैंने निभाने की। शांत बैठेगी ना। कैसे करूं, मेरे तो कर्म फोड़ दिए इस बेटे ने। अरे राहुल भाई, मैंने सुना चंदन की शादी हो गई। भाई सुना तो मैंने कि चंदन की शादी हो गई। चंदन ने दावत वात दिया नहीं दिया है? नहीं यार, दावत नहीं ली। अभी चंदन से दावत लेनी पड़ेगी। हाँ भाई, चंदन से दावत तो लेनी पड़ेगी। हाँ देखो वो आ रहा चंदन। अरे हाँ, चंदन भाई भी आ रहे यार। चंदन भाई कहाँ हो आजकल? शादी कर ली, दावत वात भी नहीं दी है? हैं? नहीं है कहाँ? शादी का पता भी नहीं दिया तुमने। शादी कब कब में कर ली? अरे राहुल भाई क्या बताऊं, ये तो बात सही है कि मैंने शादी कर ली, लेकिन क्या करूं, सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं किसी को बता ही नहीं पाया। अच्छा, फिर दावत का क्या विचार है? अरे यार कैसी बात करते हो, दावत में हम तुम्हें देंगे। और चंदन भाई, हमारी भाभी कैसी है? अरे भाभी तो ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस हम भी बढ़िया हैं। अरे तुम्हें दावत चाहिए ना, चलो दावत दे देंगे यार। चलो ठीक। चलो तो सही। पिताजी मुझे 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अच्छा बेटा एक बात कहूँ, जब से बहू घर में आई है, इसके पैर इतने अच्छे हैं, सारे काम बनते जा रहे हैं। अच्छा पिताजी, हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मम्मी जी खाने में क्या सब्जी बनाऊं? क्या सब्जी बताऊं तुझे? भिंडी बताऊंगी उसमें गिंडार ना चमके, गोभी बताऊंगी उसमें गिंडार ना चमके। क्या सब्जी बताऊं? दाल धपल बताऊंगी उसमें गिंडार तुझे चमकेंगी ही नहीं, क्योंकि आंखों से तो पहले ही अंधी है। ये चश्मे पहले ही लगा के आई है तू। मम्मी सब्जी बता दो क्या बनाऊं? आइए करमजली मेरी छाती पे। मम्मी जी वो पैसे क्यों बोल रही हो? मुझे दिखता तो है चश्मे में। तुझे तो दिखे लंबे लंबे सांप, तू बना ले। वो सब्जी पूछने को आई, तेने बताई से यू तरीका है तेरा सब्जी बताने का, फिर कहीं मुझसे ना पूछी। 25 साल से बना बना के खवा रही हो अपने हाथों की रोटी। अब भी तुम्हारा ओझना भरा कि अब भी मैं ही बना बना के खवाती रहूं तुम्हें? अब तो आगे ना तुम्हारी लाडली बहू, उसी से बनाओ और खाओ। अरे माँ, जो तुम्हें खाना हो वो बता दो, वो बना देगी। हाँ तो जब मैं ही देख रही हूँ, तुझे यूं ना देख रही होएगी, तेरी आंखों में मैं ही खड़क रही हूँ। अरे भाग्यवान तू ही चुप हो जा बेटा, जो कि अच्छा लगा वो बना ले जा। काश मेरी माँ भी जिंदा होती
तो मैं सारे काम सीख के आती और मुझे इतनी नहीं सुननी पड़ती इनकी जितना मम्मी जी मुझे सुना रही हैं। भगवान, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होना था? क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है? मैं तो सोच रही हूँ आंखों से ही अंधी है, ये तो मुझे लग रहा है सुनती भी कम दिख है, अभी तक यहीं खड़ी है। जा बेटा तू कर ले काम, तेरा बताने का यही तरीका है। तुम तो बोलो ही मत ना, मेरे तन बदन में आग लगी पड़ी है इस नाथ सीटी को करम जल्दी को देख देख के। तो खाम खां की तो बात करे मत ना, सारे हिसाब किताब तू ही लगाए बैठी रहे। अब जा तू भी चला जा अपनी कंपनी, कुछ काम देख ले जा, ये यहीं बैठा रहेगा। और तुमसे क्या अलग कहनी पड़ेगी, तुम भी खेतों पर को चले जाओ और मजदूर लग रहे हैं उन्हें जाके देख लो। क्या आ रहे हैं भाई? सबने मेरा खून पी रखा। देखो बेटा, उसे जन कहाँ से ठा लाया, वो बिठा दी मेरी छाती पर लाके बहू बना के, ना दहेज लाई ना कुछ लाई, खून पी रखा सबने मेरा। और तू भी सहेली सहेले हाथ चलाते रही है, कुछ काम मत कर लिया है, जैसा कुछ खाती ना हो। कुछ हिल्ला कर ले, दान दहेज तो कुछ लेकर नहीं आई है। ओ, इनमें तो जो कुछ देख भी रहा, तो बनेगी कलेक्टर नहीं। घर के काम तो तेरे से होते नहीं, लगी है ना पढ़ने को। वो कच्चे पक्के था ना छीले जो सीख के रख दिए, वो कौन खाएगा उनको? तेरी महतारी ने तो कुछ सिखाया नहीं, लेकर बैठ गई ना कॉपा किताबों को धारी फेंक पड़ा तू ना। अभी बना दो तुझे कलेक्टर नहीं, घर के काम सीख ले। हल्दी मेरी छाती पर लाकर यू कबाड़ा। गलती थी, ये तो कोई गलती नहीं थी, ये मेरी माई नहीं है, सब बेकार हो गया। क्या जिस लड़की की नाती होती उसकी सास उसकी नानी बन सकती? मेरे बाप ने अगर मुझे पढ़ाया, उनके सपने थे ये पे तुम ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती? मेरी सास मुझसे नफरत क्यों करती है इतना? आखिर मैं गरीब हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है कि पापा थोड़े नहीं आए थे ये कहने के लिए कि मेरी बेटी की शादी कर लो अपने घर में? लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख दिया जाता है। सब कहते हैं एक माँ नहीं होती, तो सास दूसरी माँ होती है, लेकिन मेरी सास तो बस मुझे मारती रहती है, मुझसे इतनी नफरत करती है। नहीं, बहुत हो गया। मैं अपने पापा की पढ़ाई को
ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगी। मेरे पापा ने बहुत मेहनत कर रखी है मेरे लिए। मैं अपनी पढ़ाई जाए ऐसे खाली नहीं जाने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई करूंगी। और हाँ, एक ना एक दिन कि तो मैं अपनी सास को बदल के रहूंगी और नहीं तो अपने आप को मिटा डालूंगी बस। अरे अरे अन्नू, कैसे रो रही हो? क्या बात है? चंदन जी, आप मुझे मेरे घर छोड़िए। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। अरे नहीं, ऐसा क्या हो गया जो तुम घर जाने की बात कर रही हो? चंदन जी, जब आपके और पापा जी के जाने के बाद मैं सारा काम करके और पढ़ाई कर रही थी तो मम्मी जी ने मुझे आके बहुत सारी बातें सुनाई, कड़ी को दी और मेरी बुक लेके फेंक दिया। मुझे बहुत परेशान करती है आपकी मम्मी। मुझे नहीं रहना। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे घर छोड़िए हो आप। मैं तो अपने पापा के साथ बहुत खुश हूँ। मैं उन्हीं के पास रहना चाहती हूँ। आपने तो मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि अन्नू मैं तुझे वहाँ पढ़ाऊंगा, और आपने तो मेरे पापा से भी कहा था कि हमारे घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बेटी को पढ़ाऊंगा। मुझे भी आपने इसी बात को कहा था, लेकिन कहाँ गई वो सारी बातें? आप मुझे मेरे घर छोड़ के आओ और नहीं रहना मुझे। देखो अन्नू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मेरी माँ की आदत ही ऐसी है। वो ऊपर से कड़क है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। और थोड़ा समय दो, वो तुम्हें भी समझ जाएगी और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी माँ से बात करूँगा और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं रहना होगा। और रही पढ़ाई की बात, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तुम कहीं मत जाओ प्लीज़ अन्नू। क्यों नहीं जाऊं चंदन जी? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो आप मुझे दिलासा दे रहे हो? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपने पापा के पास जरूर जाऊंगी। आप मेरे कोई भी सपने पूरे नहीं कर सकते। सपने तो मेरे पापा ने मेरे पूरे किए, लेकिन आप कभी नहीं समझ सकते उस चीज को, और ना आपकी मम्मी समझ सकती है। और हाँ, आपकी मम्मी तो कभी बदल ही नहीं सकती, कभी नहीं बदल सकती आपकी मम्मी। वो सिर्फ पूरी जिंदगी मुझसे नफरत कर सकती है। अनु, अनु तुम रो मत, तुम चुप हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं अपनी माँ से बात करूंगा, वो तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें लेकर इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है अनु, रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चुप हो जाओ। दीदी क्या कर रही हो? अरे कचरिया साफ कर रही बीवी बनाने को। बहू ना है? बहू कहाँ गई है? बहू बहू को दिन में कचरिया में घंडाल भी ना चमकने की। क्यों? वो तो घेस ले कच्चे पके बना के रख दे, थाप के, उनको कौन खाएगा? क्यों, बहू तो बड़ी अच्छी लगी देखने में। शकल तो उसकी सुंदर है, उसकी अकल तो सुंदर ना। शिकल सा को काम चले, काम तो अकल से ही चलेंगे। और उसकी माँ मर गई पहले ही, दूसरा लखन सिखाती। बाप ने तो हाथ में किताब पकड़ा दी, नहीं ले फिर वो सारे मोहल्ले पड़ोस में। बस कहाँ सा मेरे घर में बाढ़ दी लोडे ने लाकर करम जली। ना दहेज लेके आई, ना कुछ लेके आई, और ना कुछ लखन आते। बताओ कैसी बहू आई? मैं तुम सोच रही सारा घर का काम कर ले बहू। बताओ कैसे आई? काम धंधे को कुछ ना आता उसके। अरे क्या बताऊं देवी, बड़े बड़े अरमान है मेरे दिल में, और मेरे सिलेंडर ने सारे ऐसे ही रहने दिए। ना बताई ना कुछ करा, दिन कहाँ से ठा लाया। मेरे तो कर्म ही फोड़ दिए। मुझे सब्र तो आ जाता कि दहेज लेके आई, वो तो एक
चम्मच भी ना लेके आई। चलो दीदी ठीक है, तुम्हारे घर की मामला, हम क्या कह सके। फिर भी अपनी बहू को सिर पे मत चढ़ाना। अरे माँ, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, तो अन्नू को ज़्यादा परेशान मत करा कर। क्यों, मैंने क्या कह दी उसे? मैंने सुना है कि तुमने उसकी किताबें फेंक दी। ये तुमने बहुत गलत किया। वो पढ़ना चाहती है और मैं भी उसे पढ़ाना चाहता हूँ। चलो घर की बात अलग है कि वो काम नहीं जानती, उसको आप कह सकती हो कि उसे खाना बनाना नहीं आता, जो भी बात है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई में कोई भी दखल अंदाजी करे, चाहे वो कोई भी हो या आप हो। अगर आप ऐसे करोगी तो मैं अन्नू को लेकर घर छोड़ कर चला जाऊँगा। अब आप बताओ आपकी मर्जी क्या है। बस पढ़ा दी तुझे पट्टी, 4 दिन में बन गया बहू का गुलाम। 25 साल से जब तुझे लाड़ प्यार का दी, वो प्यार नहीं दिखा तुझे, बन गया बहू का गुलाम। आता ही घर छोड़ के चला जाएगा। माँ, बात गुलाम वाली नहीं है। मैंने हमेशा देखा है, जब से वो आई है आप उसे परेशान करती रहती हो, किसी ना किसी चीज़ पे कहती रहती हो। ये आपकी बात सही है? ये बताओ। मैं प्यार आपसे भी करता हूँ, उससे भी करता हूँ, और वो मेरी पसंद है, मैं उसे लेकर आया हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे कुछ कहे, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। वाह बेटे वाह, बहुत बेटे का फर्ज निभा रहा है। और मैंने तो तुझे अपनी गोद में पाला है, गोद में खिलाकर बड़ा करा है। उस प्यार को भूल गया और उस 4 दिन की आई हुई के पीछे उस घर छोड़ने के लिए बोल रहा तू। अरे माँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मन्नू को कुछ मत कहा करो। मेरा बस यही कहना। भाई पूरी दुनिया के फैसले हो जाएंगे, लेकिन हमारे घर की रात खत्म नहीं होने की। अरे कोई समझ जा, अपना ले वो भी किसी की बेटी है। मतलब सबकी आंखों में मैं ही खड़क रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ। कोई बात ना है, समझा, उसे बेटी मान ले। है ना मानो, काम धाम आगे करम चली, या तो इस घर में यूं ही रहेगी या मैं रहूंगी। मेरे बेटे पर डोरे डाल दिए 4 दिन में ही। नहीं माँ जी, ये घर छोड़ के आप क्यों जाइएगा? ये घर तो आपका है। मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। और हाँ, मेरे पापा तो हैं ही, मुझे मेरे बाप के घर से कोई नहीं निकाल सकता। अरे अन्नू, तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज रुक जाओ। देख रहे हो, बहू के गुलाम, बहू के आगे हाथ जोड़ रहा। एक दिन ऐसी हम सभी हाथ जुड़वाएगी शहजादी जो खड़ी है। अरे चुप हो जाओ, पिताजी मान नहीं मानेगी, मैं जा रहा घर छोड़ के। अरे चंदन कहाँ जा रहे हो? ये लेटर आया है, लड़ा के देख गया। ये किस चीज़ का लेटर आ गया? अरे देखो अन्नू, तुम्हारा लेटर आया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम कलेक्टर बन गई। देखो तुम्हारा सपना पूरा हुआ नहीं हुआ? बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी बहू का सिलेक्शन हो गया। देख ले, मैंने कहा पढ़ंदे पढ़ंदे बहू को जिले की मालिक बन गई, जिले की मालिक। लेटर आ गया। क्या फायदा इस लेटर का चंदन जी? मैं इतनी बड़ी कलेक्टर तो बन गई हूँ, लेकिन मम्मी जी अभी भी खुश नहीं है। चलिए हम इस घर से चलते हैं। क्या फायदा पिताजी, अन्नू चाहे कलेक्टर बने, माँ नहीं समझेगी। माँ को तो ये करम जली गवारी लगेगी, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, नहीं रहूँगा मैं यहाँ। मेरा समझा रोक ले,
रोक ले। मेरी बहू, रुक जा बेटा। बहू, बेटा मुझे माफ कर दे। तू तो इस घर की लक्ष्मी थी जिसे मैंने बुरा भला बोला और बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा। अनपढ़ गवार, उल्टा सीधा शब्द बोले। बेटा मुझे माफ कर दे। इस घर को छोड़ के कहीं मत जा। और तू कहती है ना कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, मैं तेरे लिए माँ बनूंगी। इस घर को छोड़ कर मत जा मेरी बेटी। नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। आपने मुझे अपनी बेटी मान लिया, मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी बात है। मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ जो आप मुझे मिली। माँ, जब मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी तो मैं यही सोचती थी कि पता नहीं मेरी सास मुझे कैसे मिलेगी। लेकिन माँ, वो सारी कमी पूरी हो गई जो मुझे एक माँ से मिलनी थी। माफ़ी मत मांगो माँ। वाह, अब हुआ है घर जो बहू को बेटी मान लिया। पर सभी ऐसी मान लें बहू को बेटी, तो घर संसार बन जाएगा, सुखी रहेगा। घर एक मंदिर की तरह होता है। आई बात को समझ में? लो बहू अपना लेटर। बहू को बेटी मानना, बहू घर की बेटी होती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल का नाम है अत्यर एंटरटेनमेंट। लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। कमेंट करके आप हमें ये बताना कि हमारी मूवी कैसी लगी।